हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास ईपीवी 211। और आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। उससे अगले कुछ चैप्टर के हमने बनाए तो उनसे हम करवाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टर्म सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज क्वाइंड बाय। तो स्टाउट ने इसको दिया था सबसे पहले सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन कि सबसे पहले ही बार किस में रिपोर्टेड हुई थी, वो बर्बेस्कम फोनेकियम। और कौन थे वो? कार्ल र्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिपोर्ट किया। और इसमें क्या है, टर्म दिया था, इन्होंने टर्म दिया था स्टाउट ने, और रिपोर्ट किसने किया था? कार्ल र्यूटर ने। और किस में, किस प्लांट में? बर्बेस्कम फोनेसियम में ये रिपोर्ट किया था सबसे पहले। फिर आता है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रमोट एलोगैमी, मतलब एलोगैमी को ये प्रमोट करता है, मींस क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे पॉलन होता है वो उसको क्या होता है, एबल नहीं होता है वो, मतलब फर्टिलाइज नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है, जब जब सेम प्लांट के या सेम फ्लावर के जब पॉलन वेबल नहीं होते हैं तो उसमें क्या होगा, फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही तो होगा। तो इसीलिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रमोट करती है एलोगमी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दो तरह की होती है, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। तो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1925। ये सबसे पहली बार 1925 में रिपोर्ट की गई। और किसके द्वारा की गई? ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ। ईस्ट और मैंगल्सडॉर्फ ने 1925 में गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिपोर्टेड किया था सबसे पहली बार। फिर और जो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी थी वो फर्स्ट ऑब्जर्व किस में की गई? टोबैको प्लांट में। तो जो टोबैको प्लांट में सबसे पहली बार गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिपोर्ट किया गया, किसमें? टोबैको प्लांट में। और फिर आती है हमारी स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इस स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सबसे पहले ऑब्जर्व किसने की थी? बैटमैन और ह्यूजेन बेबकॉम। इन्होंने एक ही ईयर में, दोनों बैटमैन और ह्यूजेन बेबकॉम ने स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को पहली बार डिस्कवर किया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लावरिंग प्लांट मेल स्टेरिलिटी। फिर आते हैं मेल स्टेरिलिटी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले 1763 में, मतलब 1763 में मेल स्टेरिलिटी को सबसे पहली बार फ्लावरिंग प्लांट में किसने रिपोर्ट किया था? कार्ल र्यूटर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1763 में पहली बार मेल स्टेरिलिटी को फ्लावरिंग प्लांट में ऑब्जर्व किया था, रिपोर्ट किया था इन्होंने। फिर अगला है मेल स्टेरिलिटी प्रमोट। तो मेल स्टेरिलिटी हुई या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हुई, वो दोनों प्रमोट करते हैं एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन को, क्रॉस तो जो मेल स्टेरिलिटी होती है वो दोनों किसको प्रमोट करती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को। इसको हम या एलोगैमी कहते हैं। और ऑटोगैमी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। एलोगैमी क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी इज कॉल्ड बाय, मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है? तो ये न्यूक्लियर जीन, क्लोरोप्लास्ट जीन और माइटोकॉन्ड्रियल जीन, चाहे न्यूक्लियर जीन हो, क्लोरोप्लास्ट जीन हो या माइटोकॉन्ड्रियल जीन हो, इनके सभी के द्वारा ये कॉज होती है मेल स्टेरिलिटी। और मेल स्टेराइल लाइन कौन सी कहलाती है? क्योंकि हम देखते हैं जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें 3 लाइन इन्वॉल्व रहती हैं अधिकतर। कौन कौन सी? ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। तो पी लाइन तो होती नहीं है, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। जो मेल स्टेराइल लाइन होती है उसको हम कहते हैं ए लाइन। जब हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं
तो उसको हम एज ए मेल स्टेराइल लाइन यूज करते हैं, मतलब फीमेल लाइन की तरह इसको हम यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो आपके पेपर में अगर आए कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मेल स्टेराइल लाइन कौन सी यूज की जाती है, तो उसमें ये ऑप्शन दिए रखे होंगे, तो आपको ये लाइन लिखना है, ठीक है। फिर CGMS सिस्टम मतलब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम इंक्लूड, मतलब जो CGMS सिस्टम होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, उसमें कौन कौन सी लाइनें इंक्लूड रहती हैं, तो उसमें तीनों लाइन इन्वॉल्व रहती हैं, A लाइन, B लाइन और R लाइन, तीनों लाइन इसमें इंक्लूड रहती है CGMS सिस्टम में। और फिर CMS लाइन जो होती है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन, उसमें दो लाइन ही इन्वॉल्व रहती हैं, A लाइन और B लाइन, R लाइन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। मतलब A लाइन होगी हमारी मेल स्टेराइल लाइन और ये B लाइन होगी फिर R लाइन, तो R लाइन को हम इसमें यूज नहीं करते हैं। वही इसमें पूछा गया CMS डज नॉट हैव R लाइन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टिफ्ट 23A। टिफ्ट 23A इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ये टिफ्ट 23A एक लाइन है, तो ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, मेल स्टेरिलिटी सिस्टम में किसका, पर्ल मिलेट। ये पर्ल मिलेट है, इसका इम्पॉर्टेंट सोर्स है मेल स्टेरिलिटी का। फिर है कैफिर 60। कैफिर 60 इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। देखो टिफ्ट 23 पर्ल मिलेट में और कैफिर 60 किसमें है, सोरगम में। ये सोरगम का है, वो पर्ल मिलेट का है। फिर इसके बाद आता है ग्रेग 399, ये है कॉटन में इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ग्रेग 399 मतलब 399 इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो किसमें है ये, कॉटन में। चलिए फिर हम देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इसी से रिलेटेड। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, जैसे आपको दे दिया कि इन प्लांट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन प्लांट द फ्लावर विल प्रोड्यूस फंक्शनल और वेबल pollen grains which fail to fertilize the same flower or any other flower of the same plant। मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, उसमें जो फ्लावर होता है विल प्रोड्यूस फंक्शनल और वेबल pollen, उसमें जो पॉलन होते हैं वो फंक्शनल होते हैं या वेबल होते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं फर्टिलाइज करने में सेम फ्लावर की स्टिग्मा को या अनदर फ्लावर ऑफ द सेम एट द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट का जो दूसरा फ्लावर होगा उसको भी वो मतलब फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो इसमें आपको ये भरने के लिए आ सकता है। और इन रेड क्लोवर में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कैसी होती है, मोनो एनिलिक। उसमें मोनो एनिलिक क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, ये किसके द्वारा गवर्न होती है, सिंगल जीन द्वारा। डाई एलिलिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स, ये 2 जीन द्वारा गवर्न होती है डाई एलिलिक। पॉली एलिलिक मतलब सेवरल जीन द्वारा, 2 या 2 से अधिक जीन द्वारा गवर्न होती है, उसको हम कहते हैं पॉली एलिलिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये ऐसे आपके आ सकते हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक में ऐसे आ सकते हैं कि इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, पॉली एलिलिक या पॉली एलिलिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये मान लो इस खाली स्थान में आ सकते हैं ऐसे, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। रहता है मेल स्टेरिलिटी इज करेक्टराइज्ड बाय नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स वाइल फीमेल गैमीट्स फंक्शन नॉर्मली। इसमें क्या उसमें क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल पॉलन होते हैं जो फर्टिलाइज करने में एबल नहीं होते हैं, नॉन वेबल होते हैं, या जो वाइल फीमेल गैमीट फंक्शन नॉर्मली, और जबकि फीमेल गैमीट जो होते हैं फंक्शनलिंग होते हैं, मतलब वो फंक्शन करते हैं नॉर्मली अपना फंक्शन करते हैं, लेकिन इनमें नॉन फंक्शनल पॉलन होते हैं, किसमें, मेल स्टेरिलिटी में। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। फिर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी नॉर्मली गवर्न्ड बाय न्यूक्लियर रिसेसिव जीन, GMS मतलब जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी कई प्रकार की होती है ना, GMS, CMS, CGMS।
एन ए जीन इंट्रोड्यूस इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर इज कॉल्ड ट्रांसजीन। ट्रांसजीन हम इसको कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ये क्या होती है? इट अकर्स ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जब म्यूटेशन हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में या सम अदर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं अदर भी साइटोप्लाज्मिक फैक्टर, तो वो क्या होती है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है। ये साइटोप्लाज्म जीन द्वारा गवर्न होती है। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है ये साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा गवर्न होती है। फिर मेल स्टेराइल लाइन डिनोट्स ए लाइन, मेंटेनर लाइन बी लाइन, रिस्टोरर आर लाइन। ये अलग अलग लाइन है, जैसे ए लाइन तो मेल स्टेराइल, बी लाइन मेंटेनर लाइन, आर लाइन ये क्या होती है? रिस्टोर लाइन। फिर जीएमएस जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन इज गवर्नड बाय प्लाज्मा जीन, ये गवर्न होती है प्लाज्मा जीन द्वारा। फिर जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन इज गवर्नड बाय न्यूक्लियर जीन, ये यहाँ पे गलत लिख गया, रिपीट हो गया, न्यूक्लियर जीन द्वारा गवर्न होती है। फिर मेल स्टेराइल इज ट्रांसफर्ड बाय, मेल स्टेरिलिटी किसके द्वारा गवर्न मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम? बैक क्रॉस टेक्निक द्वारा, बैक क्रॉस मेथड द्वारा हम मेल स्टेरिलिटी एक लाइन से दूसरे लाइन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी इज अवेलेबल इन ब्रेसिका, ब्रेसिका में जो ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी है वो अवेलेबल है। जॉन्स एंड डेविस फर्स्ट रिपोर्टेड मेल स्टेरिलिटी, जॉन्स और डेविस ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेल स्टेरिलिटी, कौन सी? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सबसे पहली बार रिपोर्ट की थी ऑनियन में, ऑनियन क्रॉप में इन्होंने सबसे पहली बार मेल स्टेरिलिटी को रिपोर्ट किया था। फिर देखते हैं ट्रू फॉल्स। द टर्म सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विंगलर। तो आज हमने देख लिए 15 क्वेश्चन उसके और 17 इसके। फिर अगली क्लास में हम आपको करवाएंगे अगले चैप्टर से। थैंक यू।